भारत की आजादी को एक लंबा अरसा बीत चुका है। अंग्रेजों से आजाद इंडिपेंडेंट इंडिया की जर्नी को अगर देखा जाए तो हमने बहुत कुछ अचीव किया है। बिजनेस, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस के क्षेत्र में लगातार इंडिया ने ग्रो किया है और आज भी हम धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इंडिया डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये देश अपनी स्पेस एजेंसी इसरो के दम पर मार्स और मून में भी अपनी छाप छोड़ चुकी है। लेकिन अगर सबसे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट की बात करें तो वो है हमारे फार्मर्स की अचीवमेंट, जो बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के अपने ट्रेडिशनल नॉलेज के दम पर भारत के लाखों करोड़ों लोगों का पेट भरते हैं। न सिर्फ ये किसान लोगों का पेट भरते हैं, बल्कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने और हर किसी के न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करने में भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर सही मायने में देखा जाए तो ये कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन वही किसान जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी खेती करने में बिता दी, अगर आप उनसे पूछें कि क्या आप अपने बच्चों को आगे चलकर अपनी तरह फार्मर बनाना चाहते हैं, तो उनमें से ज्यादातर लोगों का जवाब ना में होगा। सिर्फ 15 से 20% ही ऐसे लोग होंगे जो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी आगे चलकर खेती करें। आपको अगर इस फैक्ट पर बिलीव ना हो तो गूगल पर जाकर इंडियन एग्रीकल्चर या इंडियन फार्मर टाइप करके देखिए। बारिश की उम्मीद में आसमान को ताकता हुआ एक गरीब किसान, खेती करने के बावजूद भी कर्ज के बोझ में दबा हुआ परेशान किसान, वही आत्महत्या को तैयार दुखी किसानों को लेकर इसी तरह की छवि नजर आ जाएगी। पर वहीं दूसरी तरफ गूगल पर जाकर टाइप करें यंग फार्मर्स इन इंडिया, आपको वेल एजुकेटेड और पढ़े लिखे लोगों को ऐसी तस्वीरें मिलेंगी, ऐसी खबरें मिलेंगी जिनमें इन वेल एजुकेटेड लोगों ने अच्छी खासी हाई प्रोफाइल जॉब छोड़कर अपना फार्मिंग बिजनेस शुरू किया है और इस बिजनेस में कामयाबी हासिल करने के लिए ये एडवांस इरिगेशन टेक्नोलॉजी, मोटर पावर और इलेक्ट्रिक मैकेनिज्म जैसे सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ये है इंडियन एग्रीकल्चर का भविष्य। खेती और खेती से जुड़े दूसरे व्यापार जैसे डेयरी, फिशरी, पोल्ट्री, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव तौर पर देखना गलत होगा। एग्रीकल्चर अब ट्रांसफॉर्म हो रहा है, न सिर्फ गांव बल्कि शहर के लोगों के दिमाग में भी अपनी छाप छोड़ रहा है। हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर ही एक ऐसा काम है जो रूरल लाइवलीहुड्स को इम्प्रूव और सपोर्ट करता है। एग्रीकल्चर से ही हमें अपनी बहुत सी इकोनॉमिक एक्टिविटी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल्स मिलते हैं। ना सिर्फ इतना, बल्कि एनवायरनमेंट को प्यूरिफाई करने, उसे प्रोटेक्ट करने और ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने में भी एग्रीकल्चर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे इंडिया ने हर फील्ड में अपनी पहचान बनाई है, उसी तरह से इंडिया एग्रीकल्चर की दुनिया में भी लगातार खुद को बेहतर साबित कर रहा है और एक्सपर्ट्स के अनुसार साल 2030 तक इंडियन एग्रीकल्चर अपनी टॉप लेवल पर होगा। पर इसके लिए हमें इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो हंगर, न्यूट्रिशन, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, डेवलपमेंट, ये सभी पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसे पूरे वर्ल्ड को एक साथ मिलकर अचीव करना है और इन सभी गोल्स के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर जुड़ा हुआ है। अब अगर एग्रीकल्चर इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसके डेवलपमेंट की तरफ भी पूरी दुनिया को एक साथ ध्यान देना होगा। इंडिया की बात की जाए तो इंडियन एग्रीकल्चर के फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए हमें यंग जनरेशन को एग्रीकल्चर की तरफ अट्रैक्ट करना होगा और इसके लिए इरिगेशन सिस्टम की एडवांस टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। एडवांस एग्रीकल्चर सिस्टम, क्रॉप रोटेशन, एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन कर हम इंडिया की एग्रीकल्चर के फील्ड में और आगे जा सकते हैं। साथ ही सबसे ज्यादा जरूरी है मार्केटिंग। एक किसान बहुत अच्छी तरह से अपनी फसलें उगा सकता है, सब्जियों की खेती कर सकता है, पर अगर कहीं पीछे रह जाता है तो वो है मार्केटिंग। इंडियन ट्रेडिशनल फार्मर्स मार्केटिंग एडवांस टेक्नोलॉजी से बहुत दूर है।